अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, शरीयत इस्लाम में और हमारे मज़हब में इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक की बहुत ताकीद की गई है। कुरान करीम को जब पढ़ते हैं और उसका मुताला करते हैं तो पता चलता है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों का तज़किरा साथ साथ फरमाया है। आप जब भी कुरान को पढ़ोगे तो आपको नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा ज़रूर मिलेगा। व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का व युक़ीमूनस्सलाह व यु'तूनज़्ज़का। दूसरा, कुरान करीम में जहाँ ईमान का तज़किरा है उसके साथ आमाल सालिहा का तज़किरा है कि नमाज के बग़ैर, नमाज ज़कात के बग़ैर दुरुस्त नहीं, वैसे ईमान आमाल सालिहा के बग़ैर दुरुस्त नहीं। और तीसरी चीज़ कौन सी है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ अपना हक़ बयान फरमाया कि मुझे एक मानो, मेरे साथ किसी को शरीक मत करो, ये अल्लाह का हक़ है, तो पता चलता है कि कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ने अपने हक़ को बयान फरमाया, अपने हक़ के साथ साथ माँ बाप के हक़ को भी बयान फरमाया। जिस आयत करीमा को पढ़ा है अल्लाह क्या बयान फरमाते, वक़ज़ा रब्बुका, अल्लाह पाक कहते मैं हुक्म देता हूँ, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, इबादत सिर्फ मेरी करो, किसी और की इबादत न की जाए। ये पेशानी झुके तो अल्लाह के सामने झुके, गैरुल्लाह के सामने झुकना अल्लाह को पसंद नहीं। और वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान का मामला करो, हुस्ने सलूक का मामला करो, अच्छा बर्ताव करो। पता चला कि जो हुक्म अल्लाह के हक़ का है वही हुक्म वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने का, यानी फ़र्ज़ है। आज हमारे मुआशरे में माँ बाप की अहमियत और वालिदैन की इताअत के सिलसिले में बहुत कोताहियाँ पाई जा रही।
जो माँ बाप हमें दुनिया में लाने का सबब बने और जिस माँ बाप ने हमें बचपन में अपनी सारी हमारी नालायकों और सख्तियों को बर्दाश्त करके हमें पाला और हमारी परवरिश की, आज हमारे नौजवान को बड़े होने के बाद, जवान होने के बाद वही माँ बाप हकीर नज़र आते। जिस माँ के हक़ के बारे में कुरान ने फरमाया ववदअतहु कुरहन हमलतहु कुरहन, अल्लाह फरमाते हैं तुम जिस माँ को हकारत की नज़र से देखते हो और जिस माँ की आवाज़ तुम्हें भद्दी मालूम होती है, कभी अपने वजूद के सिलसिले में गौर किया कि तू दुनिया में किस तरह आया? क्या आसमान से सीधा ज़मीन पर टपक पड़ा? नहीं, तू देख, अपने वजूद के बारे में सोच ले और किसी और को देख ले तो पता चलेगा कि तू भी अपनी माँ के पेट में 9 महीने रह करके आया और उन 9 महीनों की तकलीफ़ तू नहीं जानता। पूछ उस माँ से जिसने जो इस राह से गुजरी है और जिसने इस तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ ववदअतहु कुरहा, कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का जांकनी का आलम होता है, दुनिया से जाने का जैसा वक्त हो जाता है। यानी एक बच्चे को जन्म देना बहुत मुश्किल काम है, इतने सख्त मुश्किल काम को तुम्हारी माँ हमारे लिए बर्दाश्त करती। दुनिया में कोई नहीं है जो इतनी सख्त तकलीफ को बर्दाश्त कर सके। आज कुछ माल आ गया, शादी हो गई, कुछ बड़ा बन गया तो माँ की आवाज़ हमें भद्दी मालूम होती है। इसलिए कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, खबरदार माँ बाप को उफ तक भी मत कहना। तूने तेरे माँ बाप को उफ तक कहा तो तेरी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो जाए। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। हुजूर ने माँ की कदर उम्मत को बताई कि तुम क्या जानते हो माँ की कदर क्या है, तुम क्या जानोगे बाप की कदर क्या है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत को तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दिया। जिस जन्नत के लिए अमल करते हो ने, जिस जन्नत के लिए तहज्जुदें पढ़ते हो, जिस जन्नत को हासिल करने के लिए कुरान की तिलावत करते हो, जिसके लिए तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो भाई? कहा जन्नत में चला जाऊं, मरने के बाद दोज़ख देखनी ना पड़े, कुर्बान जाइए। आका फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने वो पूरी जन्नत हमारी माँ के कदमों के नीचे रख दी। माँ की खिदमत कर ले, जन्नत तेरे कदम चूमेगी। बाप को फरमाया जन्नत का दरवाज़ा है, जन्नत खोलनी होने, किसी भी मकान को खोलना हो तो दरवाजे से दाखिल होना पड़ता है ने। बाप फरमाया बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा है, बाप को राज़ी कर लोगे जन्नत में सहूलत से चले जाओगे, और तुम्हारा बाप नाराज़ है तो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इब्न अब्बास की रिवायत है, फरमाते हैं जो आदमी इस हाल में सुबह करे कि उसके माँ बाप उससे राज़ी है, खुश है, तो फरमाते हैं कि वो आदमी जन्नती है। और जो आदमी इस हाल में शाम करे यानी रात को सोए कि उसके माँ बाप उससे खुश है तो वो जन्नती है। और जो आदमी इस हाल में सुबह करे कि माँ बाप राज़ी नहीं है, माँ बाप नाराज़ है या कोई एक नाराज़ है, तो इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अपनी जन्नत की खैर मनाओ। ऐसा आदमी जन्नत में नहीं जा सकता है, ऐसा आदमी जहन्नमी। एक और हदीस में फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बेटा सुबह उठता है अपने कामकाज पर जाने के लिए और अपने घर से निकलते वक्त अपने माँ बाप को, अपनी माँ को
मोहब्बत की नज़र से देखता है। आज हम बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए तो जाते, लेकिन जो माँ है, जो हमारे घर में है, जिसके देखने पर आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बेटा अपनी माँ को मोहब्बत की नज़र से देखता है, जो बेटा अपनी बाप को मोहब्बत की नज़र से सिर्फ देखता है, उनकी ज़ियारत करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मकबूल हज का सवाब उसे अता फरमाए। हज का नहीं बल्कि मकबूल हज। अब किसका हज मकबूल हो वो तो अल्लाह जाने, वहाँ जाने के बाद यहाँ तो अल्लाह पाक मकबूल हज का सवाब घर बैठे बैठे दे रहे, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं। आज माँ की बात को ठुकरा दिया जाता है, बाप की बात को ठुकरा दिया जाता है, चुप बैठो तुमको समझ में नहीं आता। अगर माँ बाप को समझ में आया होता ने, माँ बाप को समझ में ना आया होता ने, तो हम दुनिया में न होते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए, नौजवान, और आकर के शिकायत की, मेरे बाप ऐसा करते, मेरे अब्बा ने ऐसा किया, ऐसा किया मेरे माल के अंदर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुला के लाओ तुम्हारे अब्बा को। अब जब वो घर से निकले तो तकलीफ हुई कि मेरे बेटे ने हुजूर से मेरी शिकायत कर दी। तो रास्ते में चलते हुए अशार पढ़ते हुए आए। बचपन में जो तकलीफ़ें उठाई थी इस अपने बेटे की परवरिश में, उन सारी तकलीफ़ों का अरबी ज़बान में, अरबी थे तो तज़किरा कर रहे थे, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने ये किया, तू बीमार था तो मैं रात सोया नहीं था, मैं तुझे ले लेकर कहाँ कहाँ नहीं गया, ये सारी बातें। ये रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे। उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहा कि वो आ रहे हैं न सहाबी के वालिद। कहा हाँ। कहा आप उनसे कुछ पूछने से पहले यूँ पूछना कि तुम रास्ते में क्या सोचते हुए आए। जब वो तशरीफ़ लाए, हुजूर ने पूछा कि भाई तुम रास्ते में घर से निकले यहाँ तक क्या सोचते हुए आए। कहा हुजूर कुछ नहीं। कहा नहीं, कुछ तो तुम कहते हुए आए, मुझे वही के ज़रिए से पता चला। बताओ। अब उनके वालिद ने कारगुजारी सुनानी शुरू की। क्या है कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है और इस छोटा था, फुला वक्त बीमार हुआ था और ये किया था, इसकी माँ ने ऐसा किया था। हम माँ बाप इसको लेकर, जो भी हर माँ बाप तकलीफ़ उठाते हैं औलाद के लिए, जो भी कहना था तकलीफ़ों का, वो सारा दर्द वो बयान करने लगे। बयान करते करते इतना बयान किया कि हदीस के अल्फाज है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। हुजूर रो पड़े और रोते रोते उस बेटे से फरमाया, जा अंत व मालुक ली अबी का, अपने बाप की शिकायत लेकर कभी मत आना, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी सारा तेरे बाप का है। शिकायत क्या करता है अपने बाप की। तो अपने माँ बाप की शिकायत मत किया करो। माँ बाप के हक को एक बेटा जिंदगी भर अदा करे तो भी उसका हक अदा नहीं हो सकता। एक बुजुर्ग का वाकया याद आया, गालिबन अब्दुल्ला इब्न मुबारक का है या किसी बुजुर्ग का वाकया। हज, उनकी वालिदा को हज का शौक हुआ। अब बूढ़ी है वालिदा, चलने फिरने से माजूर, पैर से चला नहीं जाता है। आज तो बेटे क्या करते हैं, पैसा आया तो अपनी बीवी को हज उम्रे पर लेकर जाते, माँ बाप को कोई नहीं पूछता है। अब तुम्हारा क्या काम है, 60 तो पार हो गई। जिस माँ बाप की दुआ से बेटा साहिब माल बनता है, याद रखना कि माँ की दुआ जो होती है ना, वो इंसान, माँ की दुआ जो होती है ना, वो औलाद को आगे बढ़ाती।
माँ कहती नहीं है कि मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ, लेकिन रात को जब किसी माँ की आँख खुलती है ने, तो वो माँ अगर दुआ करती है तो पहली दुआ अपने बेटे के लिए करती है, अल्लाह मेरे बेटे की इस तकलीफ को दूर फरमा दे, अल्लाह मेरे बेटे की रोज़ी में बरकत दे देना। हम कितनी माँ बाप की नाफरमानी कर ले, लेकिन माँ की दुआ अपने बेटे के लिए ज़रूर हुआ करती। इसलिए किसी ने कहा कि किसी की दुआ में इखलास हो या न हो, किसी की मोहब्बत में इखलास हो या न हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं, पता नहीं इखलास है या नहीं, मालूम नहीं, तुम मेरे लिए दुआ करो, इखलास है या नहीं, कुछ किसी को पता नहीं। आज दुनिया साहिबुल गर्ज हो चुकी है, लेकिन ये बात हम कसम खाकर कह सकते हैं कि माँ की दुआ में जो बेटे के लिए होती है वो सरापा इखलास के साथ होती है, उसमें कोई रियाकारी नहीं। माँ को अपने बेटे से कोई गर्ज नहीं होती। वो एक लतीफ़ा सुना, आपने भी सुना होगा कि एक बेटा, एक लड़का था नौजवान, उसकी आंख लग गई किसी के साथ। अब उसने शादी का तज़किरा किया तो उसकी माशूका ने शर्त लगाई, शादी करूंगी, लिख शर्त। कहा क्या शर्त? कहा तेरी माँ का कलेजा मेरे सामने लेकर आओ। अब ये तो आशिक था, अल्लाह बचाए इश्क़े मजाजी की अंधी, क्या है, अंधी मोहब्बत से, कि जब इंसान इस समंदर में बहता है ने, फिर उसे दुनिया नज़र नहीं आती। क्या है दुनिया? कौन माँ बाप है, कौन अड़ोस पड़ोस, बड़े छोटे, कुछ नहीं। ये दुनिया ही अजीब है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए। अब उसने इरादा कर लिया, हाँ ज़रूर लाऊंगा। गया अपने घर पर, अपनी माँ को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल किया, अपने हाथ से सीने को चीरा और उसका कलेजा निकाला, और दौड़ता दौड़ता बहुत बड़ा सवाब का काम किया हो, इस तरीके से खुशी खुशी दौड़ता दौड़ता उस माशूका के घर दौड़ने लगा, जाने लगा। जाते जाते रास्ते में ठोकर लगी पत्थर की तो गिर गया। जब गिर गया तो उस कलेजे में से आवाज़ आई कि बेटा तुझे चोट तो नहीं आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई। ये माँ की मोहब्बत है। जिस माँ को इसने कत्ल किया है, जिस माँ का इसने कलेजा निकाला है, उस माँ के कलेजे में से इसकी तकलीफ़ के लिए एहसास की आवाज़ आ रही। मेरे बुजुर्गों, माँ के हक़ को कोई अदा नहीं कर सकता। माँ जब मुस्कुराती है जन्नत की कलियाँ खिलती है। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी अफसोस करते रहे, काश मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता और नमाज की तकबीर कहने जाता, बल्कि यूँ है नमाज शुरू कर देता, मेरी माँ की आवाज़ आती, ए मोहम्मद इधर आओ, तो मैं अपनी नमाज को तोड़ देता और अपनी माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहता। यह हुजूर के अल्फाज हमारे लिए सबक है। नवाफिल की बात नहीं, फ़राइज़ की बात है। आज तो हम हमारे दुनिया के किसी काम के लिए जा रहे हो तो माँ बाप के काम को ठुकराते, अभी नहीं, मारा पासे टाइम नहीं हमणे, तमने खबर છે હું કેટલો बिजी છું। इस माँ ने भी हमारे लिए और इस बाप ने भी हमारे लिए बहुत कुछ काम छोड़े। बचपन में हम भी बीमार होते थे और हमारे लिए भी माँ बाप दौड़े हैं। अगर उस वक्त बाप ये सोच लेता कि अभी मुझे काम पर जाना है, रहने दो बेटे को, तो हम दुनिया में रहते। तो उन बुजुर्ग की माँ ने तमन्ना जाहिर की कि मुझे हज करना है बेटा। अब ये तो ताज्जुब में पड़ गए, या अल्लाह हज तो करा दूं, लेकिन पैर से माजूरी है, सवारी पर नहीं कर सकते, कैसे करें। लेकिन थे माँ बाप के फर्मा बरदार, आलिम थे, मुहद्दिस थे, माँ बाप के हुकूक को जानने वाले थे, समझते थे कि माँ बाप क्या क्या हक है।
कहा अम्मी जान मैं तैयार हूँ। अपनी अम्मा को अपने कंधे पर उठाया, यहाँ बिठाया कंधे पर, सफ़र शुरू किया। गालिबन मरू से सफ़र शुरू किया था बगदाद, और वहाँ से चलते चलते मंजिल ब मंजिल होते होते मक्का मुकर्रमा पहुँचे। कैसी तकलीफ़ हुई होगी। आज एक छोटे से बच्चे को पकड़ने की बारी आती है ने, तो 5-10 मिनट में हमारे हाथ दुख जाते। वही गर्मी के अंदर उस अपनी माँ को कंधे पर उठाते उठाते लाए, मक्का मुकर्रमा लाए, हज करवाया, तवाफ़ से फारिग हुए, जो अरकान हज थे उससे फारिग हुए, और फारिग होने के बाद अपनी माँ को एक जगह रखा, काबतुल्लाह के सामने बैठे, अपने हाथों को उठाकर दुआ कर रहे हैं। बारी ताला ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपनी अम्मा के हक़ को अदा कर दिया। बहुत तकलीफ़ उठाई ना, तवाफ़ करवाया, साई, और मालूम नहीं सारे अरकान लेकर जाना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, सब कुछ। तो कहा अपनी दुआ में कि या अल्लाह मुझे लगता है शायद जो माँ के हक़ मुझ पर दुनिया में होते थे, शायद मैं उससे बरी हो गया, मैंने अपनी माँ के हक़ को अदा कर दिया। फरमाते हैं गैब से आवाज़ आई कि माँ के हक़ को अदा करने की बात करते हो, माँ ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा जो दूध का कतरा पिलाया था उसका भी हक़ अभी अदा नहीं हो सका। दुनिया में हम अदा नहीं कर सकते। मेरे बुजुर्गों, अपने माँ बाप के हक़ को पहचानो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की इताअत करो। यह इताअत दुनिया में भी हमें कामयाब करेगी और ये खिदमत आखिरत में भी हमें कामयाब करेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा बारी ताला से पूछा कि अल्लाह पाक, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? जन्नत में मेरे पड़ोस में कौन रहेगा? अल्लाह पाक ने फरमाया एक कसाई, गोश्त काटने वाला, कस्साब कहते हैं उसको। हज़रत मूसा को ताज्जुब हुआ, या अल्लाह कोई बुजुर्ग नहीं, एक आम कसाई, कोई आलिम, मुहद्दिस, फ़कीह नहीं, एक आम कसाई, क्या वही तुम्हारा पड़ोसी जन्नत? कहा अल्लाह पाक मैं उसे देखना चाहता हूँ। कहाँ? कहा जाओ मार्केट में, फुला नाम का कसाई होगा, फुला एड्रेस पर, फुला पते पर। अल्लाह पाक ने बताया। ये गए, लोगों से पूछते पूछते उसकी दुकान पर पहुंचे। वहां गए तो देखा कि वो गोश्त काट रहा है, बेच रहा है, लोगों को दे रहा है। दोपहर तक उसने गोश्त बेचा, उसका गोश्त खत्म हो गया। इतना सा गोश्त का लोथड़ा उसने अपने लिए बचाया था। जब दुकान बंद होने का वक्त आया तो उसने वो गोश्त का लोथड़ा थैली में डाला और दुकान को बंद की और चलने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो जानता नहीं था कि ये मूसा पैगंबर है। हज़रत मूसा ने उनसे कहा कि भाई तेरे घर आना चाहता हूँ, मेहमान नवाजी करेगा? परदेसी हूँ। कहा ठीक है चलो। गए उसके साथ, घर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, वो अपने घर गया। अब देख रहे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस आदमी ने घर पहुंचने के बाद जल्दी से गोश्त जो था उसको साफ करके काट कूट के उसको पकाने के लिए हिंडिया में रखा, चूल्हा जलाया और उसमें सालन रखा। सालन पके, उस दौरान उसने जल्दी से आटा गूंदा, अपने हाथ से उसने रोटी बनानी शुरू की। रोटी पककर तैयार हुई, उधर सालन तैयार हुआ। एक रोटी ली, उस पर गोश्त रखा और फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो एक अपने घर के एक कमरे में गया। मैं भी उसके पीछे गया। एक बहुत बूढ़ी औरत थी जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, बिल्कुल कमज़ोर। इस शख्स ने उस औरत को बिठाया, कमर के बल तेग देकर के उसको बिठाया और रोटी के निवाले बना बनाकर और लुक़मे बना बनाकर उसके मुंह में देने लगा।
जब खाने से खिलाने से फारिग हो गया, उसे पानी पिलाया, पिलाने से फारिग हो गया, तो उस औरत ने, जो माँ थी, उस माँ ने अपने उस बेटे को करीब किया और कान में कुछ कहा। हजरत मूसा ने यह देख लिया। फिर उस शख्स ने तो अपनी माँ को लिटा दिया और बाहर अपने कमरे में आ गया। खुद का खाना बाकी था, वो खाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, भाई एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा फरमाइए क्या बात है। कहा ये कौन है जो बूढ़ी औरत है। कहा ये तो मेरी अम्मा है, ये तो मेरी माँ है। कहा तुम रोज़ाना ऐसी खिदमत करते हो। कहा हाँ मैं रोज़ाना ऐसी खिदमत करता हूँ, ये रोज़ाना मेरा काम है कि मैं जब भी आता हूँ अपनी माँ को इस तरीके से खिलाता हूँ। कहा एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा क्या बात है। कहा उस माँ ने तुम्हारे कान में आहिस्ता से क्या कहा। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने कहा कि क्या काम है। कहा नहीं मैं जानना चाहता हूँ, मैंने देखा कि तुम्हारे कान में कुछ बात कही तुम्हारी माँ ने। तो उस शख्स ने कहा मेरी माँ रोज़ाना जब मैं खिलाने से फारिग होता हूँ तो मुझे एक दुआ देती है। कहा कौन सी दुआ देती है। कि बेटा मैं दुआ देती हूँ अल्लाह जन्नत में तुझे मूसा पैगंबर का पड़ोसी बना दे। लेकिन मैं अपनी माँ से कहता हूँ, माँ कहाँ मूसा पैगंबर इतने बड़े और कहाँ मैं कसाई, क्या मेरा ठिकाना मूसा पैगंबर के सामने। ये दुआ तो कैसे कबूल हो सकती है। लेकिन मेरी माँ है जो रोज़ाना ये दुआ देती जाती है। ये सुन रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आँखों में आंसू आ गए और उस शख्स का हाथ पकड़ कर के कहा कि बेटा ओ भाई तू समझ ले कि अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया। तू जिस मूसा के पड़ोसी में क्या है, जिसकी दुआ तुम्हारी माँ देती है, वो मूसा पैगंबर में ही हूँ और अल्लाह ने मुझे वही से बताया कि मेरा पड़ोसी जन्नत में तू ही बने। किसकी दुआ का असर है। माँ की दुआ का असर। दुआ लेने वाले बनो, बद्दुआ लेने वाले मत बनो। वरना क्या है, जो आदमी माँ बाप की बद्दुआ लेता है उसकी दुनिया भी बर्बाद होती है, आखिरत भी बर्बाद होती है। उलमा ने फरमाया कि जिसकी दुआ सबसे ज़्यादा कबूल हो वो माँ है। जब माँ और बाप अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो इजाबत और क्या है सामने चल कर के, यानी कबूलियत सामने चल कर के आती है और माँ बाप की दुआओं को आसमान पर ले जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा अब थोड़ा ख्याल रख के आना, संभल कर के आना। जिस माँ की दुआ तुम्हारी हिफाजत करती थी अब वो माँ तुम्हारी नहीं रही। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिनका तज़किरा मैंने कल भी किया, अल्लामा इकबाल की वालिदा का इंतकाल हुआ। ये दियार गैर में थे, दूर थे, जनाजे में शरीक नहीं हो सके। तो वहीं बैठे बैठे कुछ मरसिया लिखा अपने वालिदा की वफ़ात पर। उसका नाम भी रखा वालिदे मरहुमा की याद में। बहुत बड़ा मरसिया है। उसमें एक दो शेर ये भी है, आह अब वतन में मैं किसको याद आऊँगा। क्या फरमाते हैं, आह अफसोस के तौर पर, आह अब वतन में मैं किसको याद आऊँगा। अब किसको मेरे खत के न आने का होगा इंतज़ार। फिर आगे फरमाते हैं कि आरजू लेकर तेरी खाके मरकत पर मैं आऊँगा, आरजू लेकर तेरी खाके मरकत पर मैं आऊँगा। अब कौन दुआए नीम शब में मुझे याद रखेगा। यानी जो माँ रातों को उठकर मुझे याद किया करती थी अब कौन मुझे याद करेगा। आज अल्लाह वालों से दुआओं का कहना पड़ता है भाई दुआ करना, इमाम साहब से दुआ का कहना पड़ता है भाई दुआ करना, आलिम साहब से कहना पड़ता है भाई दुआ करना। माँ एक ऐसी हस्ती है जिस माँ को दुआ का कहना नहीं पड़ता, माँ खुद अपने बेटे के लिए दुआ करती। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करो। आज के इस फॉरवर्ड ज़माने के अंदर और ज़माने की टेक्नोलॉजी और ज़माना जितना आगे बढ़ रहा है उस
ज़माने के आगे बढ़ने के अंदर सबसे बड़ी कोताही जो आई वो यही है कि आज हमारे जवानों से माँ बाप का एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। कोई समझता ही नहीं है, इनकी बातों को फरसूदा ख्याल किया जा रहा है, उनकी सोचों को फरसूदा ख्याल समझा जा रहा है। मेरे बुजुर्गों, माँ बाप की दुआ के बगैर बेटा एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। अपने माँ बाप की दुआएं लो। सैयद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या हदीसों में है। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है, और सहाबी किसको कहते हैं कि वक्त के जितना भी बड़ा वली हो लेकिन सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। इंतकाल का वक्त आया, आपकी बीवी जो है आपको कलीमा पढ़ा रही है, हज़रत अलक़मा की ज़बान पर कलीमा नहीं आ रहा है, पढ़ा ही नहीं जा रहा है, सहाबी है। किसी ने जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अलक़मा की वफ़ात का वक्त करीब है, कलीमा पढ़ना चाहता है, ज़बान पर नहीं आ रहा है। कहा अच्छा क्या हो गया? कहा उनकी माँ कहीं नाराज़ तो नहीं? कहा लगता तो ऐसा ही है। उनके माँ के पास कासिद भेजा, कहलवाया कि मैं तुम्हारे पास चल कर के आऊँ या तुम मेरे पास आती हो, मुझे काम है। माँ ने कहलवाया कि नहीं या रसूल अल्लाह, मैं आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहती हूँ, मैं ही आपके पास चल कर के आती हूँ। चुनांचे हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। हुजूर ने पूछा कि अलक़मा कैसा है? कहा बड़ा अच्छा है, तहज्जुद गुजार है, शब बेदार है, बहुत नेक इंसान है। क्या तेरे साथ का मामला कैसा है? क्या तुम उनसे राज़ी हो या नाराज़ हो? क्या या रसूल अल्लाह बात मेरी करते हो तो मैं तो अपने बेटे अलक़मा से बड़ी सख्त नाराज़ हूँ। कहा क्यों? कहा कि या रसूल अल्लाह बड़ी नमाज़ें पढ़ता है, ये बड़ा तहज्जुद गुजार है, लेकिन जब बोलता है ने तो मेरे सीने को चीर करके रख देता है, ज़बान को बहुत चलाता है, इसके जुमलों ने मेरे सीने को चीर करके रख दिया। मैं उससे बात नहीं करती, जरा कुछ पूछना चाहती हूँ, ऐसी कैंची की तरह ज़बान चलाता है कि मेरा दिल चीर कर रह जाता है। मैं सख्त नाराज़ हूँ उससे। कहा उसको माफ़ कर दे। कहा नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, बहुत उसने मेरा दिल दुखाया है। कहा माफ़ नहीं करेगी? कहा नहीं करूँगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा जो थे उनसे फरमाया, जाओ भाई जल्दी जंगल में जाकर के लकड़ियाँ लेकर के आओ और जल्दी से आग जलाओ। उस औरत ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप क्या करना चाहते हो? क्या कुछ नहीं, लकड़ियाँ मंगवा रहा हूँ, आग जलाऊँगा और तेरे बेटे अलक़मा को उसमें डाल दूँगा। मेरे बेटे को दुनिया में जलाओगे अब अपने हाथ से? क्या और क्या न करूं? अगर तूने उसे माफ नहीं किया तो वो जहन्नम की आग में जलेगा। बेहतर है जहन्नम की आग में जलने से कि दुनिया की आग में जल जाए। चूंकि माँ थी ने, माँ के अंदर ममता होती है, मोहब्बत होती है, तो उस माँ ने जब ये सुना कि या रसूल अल्लाह मैं माफ़ करती हूँ, अपने बेटे अलक़मा को माफ़ करती हूँ, हुजूर ने फरमाया जाओ देखो अलक़मा का क्या हाल है। एक सहाबी दौड़े हुए गए, वहाँ गए, हज़रत अलक़मा के पास गए तो देखा हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान पर कलीमा जारी हो गई। कलीमा जारी हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी, फरमाया उसकी ज़बान पर कलीमा आने से रुक रहा था, उसका सबब क्या था कि उनकी माँ उनसे नाराज़ थी। जब एक सहाबी का ये हाल हो सकता है, हमाशुमा का क्या हाल होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलक़मा की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, कब्रस्तान तशरीफ़ ले गए, जनाजे को, मुर्दे को दफन कर दिया हज़रत अलक़मा को, और दफन करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो सहाबा से फरमाया, ओ मेरे सहाबा याद रखना अपने माँ बाप की बद्दुआ से बचते रहना, वरना तुम्हारी ज़बान पर भी कलीमा आने से रह जाए।
अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, अपने माँ के दिल को मत दुखाना वरना दुनिया में नाकाम हो जाओगे। अपने बाप के दिल को मत दुखाना वरना दुनिया में सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सर्रहु अन युमद्द लहु फी उम्रिही व युबसत फी रिज़्क़िही फलयुबर्र वालिदैही। फरमाते जो शख्स चाहता हो उसकी उम्र लंबी हो जाए। आज सब यही दुआ करते हैं ना कि भाई उम्र में बरकत हो जाए। थोड़ी बीमारी आई तो इंसान परेशान हो जाता और इतना टेंशन लेता है कि टेंशन में लोग मर रहे। कोरोना हो गया, उसके डर में, उसके खौफ में लोग मर रहे। फरमाते आका के जिसे चाहे जो क्या है चाहता हो कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसके रिज़्क़ में बरकत हो जाए। रिज़्क़ में बरकत कौन नहीं चाहता है? हम उलमा के पास दुआ करवाते, भाई रोज़ी में बरकत की दुआ कर दो। फरमाते हुजूर का बताया हुआ नुस्खा है, मेरा आपका नहीं है, हुजूर का बताया हुआ नुस्खा है, 100% सच, उसमें कोई शक नहीं हो सकता, लेकिन अमल करने की ज़रूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स चाहता हो उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसकी रोज़ी में बरकत हो जाए, उसे चाहिए कि अपने माँ बाप की इताअत किया करे, माँ बाप के दिल को खुश रखा करे। फिर देखो अल्लाह पाक रोज़ी के दरवाज़ों को कैसे खोलते। अल्लाह पाक हमें सही समझ नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुआशरे में वालिदैन का एहतराम नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारे जवानों को माँ बाप का एहतराम नसीब फरमाए, उनके हुकूक अदा करने की और उनको खुश करने की और उनको खुश रखने की हम सब को तौफीक नसीब फरमाए, और दुनिया ही में माँ बाप को खुश रखकर जन्नत कमाने की अल्लाह पाक हम सब को तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यरजउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह बड़े गुनहगार है, खताकार है, सियाहकार है। मेरे मौला सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा बदन गुनाहों में डूबा हुआ है। मेरे मालिक रात दिन तेरी नेमतें खा रहे हैं, तेरी नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं और तेरी ही नाफरमानी करते हैं, तुझे नाराज़ करते हैं। ए मौला करीम हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम बड़े मुजरिम हैं, अल्लाह हमसे बड़ा पापी, हमसे बड़ा मुजरिम इस धरती पर कोई नहीं होगा। मेरे मालिक बहुत नाफरमानी की, तेरी इस धरती को और ज़मीन को हमने गुनाहों से भर दिया, तेरे अज़ाब को दावत दी। या अल्लाह तेरे गज़ब को दावत दी। मेरे मालिक ये अज़ाब आया हुआ है, यह हमारे गुनाहों का नतीजा है। या अल्लाह हमारी बदअमालियों की नहुसतें है। या अल्लाह तेरे हुजूर बैठकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। मौला हमें माफ़ फरमा दे, मौला हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह अगर तूने माफ़ नहीं किया हमारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मौला दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मेरे मालिक इस हालत में तेरे पास आ गए, गुनाहों का अंबार लेकर तेरे पास आ गए। क़यामत में कैसे उठाएंगे हम गुनाहों के बोझ को। या अल्लाह तेरे पास आएंगे, तेरे नबी भी हाजिर होंगे, तेरे नबी को तकलीफ़ होगी, सहाबा को तकलीफ़ होगी। या अल्लाह उस दिन की ज़िल्लती से, उस दिन की रुसवाई से हम सब की पूरी हिफाजत फरमा ले। इलाहुल आलमीन हमें माफ़ फरमा दे, हमारे वालिदैन को माफ़ फरमा दे, असातिज़ा मशाइख को माफ़ फरमा दे, हमारे अहल व अयाल अक़रबा रिश्तेदार
हमारे मोहसिनीन, हमारे दोस्त अहबाब, मुताल्लिकीन और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा दे। अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह उम्मत की बिगड़ी बना दे। अल्लाह उम्मत की बिगड़ी बना दे। उम्मत के परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह बहुत से लोग बीमारियों में मुब्तला है, सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मेरे मालिक इस बीमारी से तूने हमें बचाया है। अल्लाह हम यूँ नहीं कहते कि हम बच गए, मालिक बस तूने बचाया है। मेरे मालिक अच्छे इसकी लपेट में आ गए, दुनिया से चले गए, हम तो कौन से खेत के मूली है। मेरे मालिक तेरे फजल से तूने अब तक तो बचाया है, आइंदा भी हम सब की हिफाजत फरमा लेना, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा लेना, पूरी इंसानियत को बचा लेना। जो लोग इस बीमारी में है ख़ास तौर पर सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन, यह माह मुबारक तूने इसलिए दिया कि हम कुछ गुनाहों की माफ़ी मांगे, हम कुछ इबादतें कर ले। मेरे मालिक पहला अशरा तो गुज़र गया, देखते देखते आँखों से ओझल हो गया। या अल्लाह रहमत का अशरा गुज़र गया। मेरे मालिक एक अमल भी ऐसा नहीं हुआ कि तुझसे रहमत को मांग सके। या अल्लाह एक अमल ऐसा नहीं हुआ कि तेरी रहमत के मुस्तहिक बनते। मेरे मालिक हम तो अपने गुनाहों में रहे, खाने पीने में गुजारते रहे। या अल्लाह हाथों से पहला आशरा गुजर गया। ए अल्लाह बस तुझसे तेरी रहमत का सवाल करते हैं, हम सब के हाल पर अपना रहम फरमा दे। अल्लाह हम पर अपना रहम फरमा दे, हम पर अपना खुसूसी फ़ज़ल नाजिल फरमा दे। इलाहुल आलमीन, ये मग़फ़िरत का अशरा है। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा देना। मेरे मालिक देखते देखते अभी रमज़ान भी गुज़र जाएगा। अल्लाह अगर हमारी मग़फ़िरत न हुई तो हम जिब्राईल अमीन की बद्दुआ के मुस्तहिक बन जाएंगे। मेरे मालिक तुझसे सवाल करते हैं, हमारी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा देना। रोज़ाना इफ्तार के वक्त आप अपने जिन बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं, हमारा शुमार भी उनमें फ़रमा लेना। अल्लाह हमारा शुमार भी फ़रमा लेना। इलाहुल आलमीन, हमें अपने माँ बाप का इताअत गुज़ार बना, खिदमत करने वाला बना, माँ बाप की दुआएं लेने वाला बना, माँ बाप की बद्दुआ लेने से हिफाजत फरमा, माँ बाप के हुकूक़ को अदा करने वाला बना। अल्लाह माँ बाप को खुश करके हमें जन्नत कमाने वाला बना। इलाहुल आलमीन, जिनसे कोताहियाँ हो गई या अल्लाह उनसे दरगुज़र फरमा। या अल्लाह अभी ही जाकर माफ़ी मांगने की तौफीक नसीब फरमा और माफ़िया मांग कर माँ बाप के दिल को खुश करने वाला बना। इलाहुल आलमीन, यहाँ मौजूद तेरे हर एक बंदे की जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। या अल्लाह ये कुरान की निस्बत पर यह मजमा आया है, या अल्लाह कुरान से सही ताल्लुक़ नसीब फरमा दे। मेरे मालिक मौत तक कुरान से ताल्लुक़ को बाकी रखना। या अल्लाह हम क्या है, या अल्लाह हमारे कहने को सुनने को कबूल फरमाना। या अल्लाह दुनिया में भी ताल्लुक़ को बाकी रखना, कल क़यामत के दिन कुरान को हमारे लिए सिफारिशी बना देना। या अल्लाह हदीस में तेरे नबी ने हमें बताया है कि कल क़यामत के दिन कुरान कुछ बंदों के बारे में तुझसे झगड़ा करेगा और उन्हें जन्नत में दाखिल करवा देगा। ए अल्लाह तो हमारा शुमार भी उनमें फरमा लेना। ए अल्लाह कुरान के हक़ को अदा करने वाला बना, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तिलावत करने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमा, समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, कुरान के उलूम व मारिफ़ से माला माल फ़रमा, हमारी औलादों को नस्लों को कुरान के हाफिज़ बना, उलमा बना, या अल्लाह फ़ुक़हा बना, दीन के दाई और मुबल्लिग बना। इलाहुल आलमीन, तेरे दीन की मेहनत के लिए दुनिया के कोने कोने में जाना हमारे लिए मुक़द्दर फ़रमा। इलाहुल आलमीन, अपने दीन की मेहनतों के लिए हमें ज़रिए के तौर पर कबूल फ़रमा। तो हमसे राज़ी हो जा, हमें अपने से राज़ी फरमा ले। ए अल्लाह ईमान की सलामती के साथ दुनिया में जीना नसीब फरमा। जब भी वक्त आखिर आए, या अल्लाह जब भी जहाँ भी ज़िंदगी की शाम हो, या अल्लाह इस हाल में हो कि तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हो, तेरे और तेरे बंदों का कोई हक़ हमारे ज़िम्मे बाकी ना हो। या अल्लाह दिल तुझसे मिलने का मुश्ताक़ हो, ज़बान पर तेरा पाक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो। ऐसी प्यारी मौत हम सबको नसीब फरमाना। इलाहुल आलमीन, बुरी मौत से हिफाजत फरमाना,
नागहानी मौत से हिफाजत फरमाना, कलीमे वाली मौत नसीब फरमाना। इलाहुल आलमीन जो मांगा है अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपनी शान निशान अता फरमा। या अल्लाह जो लोग बेचारे मकरूज़ है उनके कर्ज़ों की अदायगी की गैब से शक्लें पैदा फरमा। जो मुसीबतों में गिरफ़्तार है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह बेरोज़गार को बरसरे रोज़गार बना दे। अल्लाह जिनकी रोज़ियाँ तंग हो गई हालात की बिना पर, या अल्लाह उनमें वुसाअत पैदा फरमा, वसी रोज़ी के दरवाज़ों को खोल दे। या अल्लाह बेघर को घर दे दे, बेजोड़ को जोड़ दे दे, या अल्लाह बे औलाद को औलाद दे दे, बेमकान को मकान दे दे, बेचैन को चैन नसीब फरमा दे, बेकरार को करार नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर आपसे मांगी हम सब का हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरूर से पनाह चाही हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह टूटी फूटी दुआएं महज अपने फ़ज़ल करम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।